हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्टडी टू इंस्पायर। जो भी पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं, उनका भी ढेर सारा स्वागत है। काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं ये वीडियो लेके आ रही हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस एग्ज़ाम में भी कुल 12 पोस्ट हैं जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भर सकते हैं, और जो भी पोस्ट हैं वो बीएससी के स्टूडेंट भर सकते हैं। तो लाइक डीएसएसबी, ये भी आपके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि इसमें पे स्केल अच्छी मिलती है, और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में काम करना या फिर ईएसआई जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसमें काम करना एक गोल्डन जॉब मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब आप रिक्रूटमेंट लेते हो तो यहाँ पे स्केल अच्छा मिलता है और प्रमोशन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। ठीक है, जिनका भी लग रहा था कि प्रिपरेशन तो अच्छी करी थी लेकिन पेपर अच्छा नहीं हुआ, बाय द वे, उनके लिए तो ये बेस्ट मौका है। आप उसी प्रिपरेशन में 1 महीने आपको और मिल जाएंगे और उस प्रिपरेशन को बिल्डअप करके आप दे सकते हो, क्योंकि सिलेबस समहाउ सेम ही रहेगा। और एम्स जो है वो बहुत ही अच्छा और रिनाउंस इंस्टीट्यूट है, तो वो इस तरह के जिस तरह के यूपी ट्रिपल एससी ने खेल किया है उस तरह से नहीं खेलता। उसका पेपर बहुत ही बैलेंस आएगा और आपको इस तरह के धोखे वाली फीलिंग नहीं आएगी कि हमारे साथ धोखा हो गया। ठीक है, चलिए, तो अभी हम बेसिकली इसमें डिस्कस करेंगे कि जो लोग भी सोच रहे थे, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे कि इसमें क्या क्या कुछ करना है, कैसे होगा पेपर, क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज क्या पेपर की रहने वाली है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कहाँ पे होगा, किस तरह होगा, क्या सिलेबस है, कितनी पोस्ट है, क्या कुछ है। जितना भी मैं अपनी तरफ से जो भी आपकी क्वेरी है उसको डिस्कस करके सॉल्व कर सकती हूँ वो मैं पूरी कोशिश करूंगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रो से। तो ये देखिए, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिलके एक साथ एक ही एग्जाम करा के सब अपनी अपनी वैकेंसीज भरने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें एम्स भी है और भी इंस्टीट्यूट हैं जो कि वेरियस जो भी पोस्ट है उसके लिए कॉमन एग्जाम करा रहे हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि हम एग्ज़ाम हमारा होगा कब और कब तक हमारी लास्ट डेट है। तो देखिए, इनरोलमेंट शुरू हो गया इस फॉर्म के लिए। लास्ट डेट हमारी 31 को है, 31 जनवरी है। और हमारा जो भी एग्ज़ाम होगा वो 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी, यानी 26, 27, 28 3 दिनों में कभी भी पढ़ सकता है, 1 महीने बाद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम। सबसे पहले इतना हमने एग्जामिनेशन के बारे में बात कर ली। अब हम चलते हैं, बात करेंगे फ़ी के बारे में। फ़ी ऑलमोस्ट आप लोग सब लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार मैं उसको भी डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या फ़ीस रखी गई है। देखिए, फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो आप अपने हिसाब से जो भी स्टूडेंट हैं वो देख के ही इस फॉर्म को भरिएगा कि आपकी क्या प्रिपरेशन है और आपका क्या इकोनॉमिकल स्टेटस है, क्योंकि फ़ीस इसमें बहुत ज़्यादा रहती है और आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें भी खर्च ही होगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस चीज़ को देखोगे। 1 मिनट गाइस। नाउ देखिए, फीस जो है जनरल ओबीसी की 3,000 रुपए रखी गई है, और एसटी जो एससी है और ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 2,400 है। ठीक है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए कोई फी नहीं रखी गई। तो ये हमने फी की बात कर ली। और अब बात करोगे डेट और एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे और डेट की बात करेंगे। तो डेट जो एग्जामिनेशन की वो सीबीयूटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड ही टेस्ट होगा। जैसे डी प्लस बी का पेपर हुआ था ना, वैसे ही ये भी एग्जाम होने वाला है। तो कंप्यूटर बेस्ड होगा, पेन पेपर बेस्ड नहीं होगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे। और दूसरी बात कि अगर 500 बच्चे इस फॉर्म को नहीं भरते हैं, अगर 500 बच्चे से कम रहते हैं, तब इस पेपर का जो सेंटर है यहाँ वहाँ दिया जा सकता है। नहीं तो सेंटर जो है दिल्ली एनसीआर ही रहता है आपका इस एग्जाम के लिए। तो सेंटर को भी ध्यान में रखना है। और अगर 500 से कम भरते हैं तो हाँ, सेंटर चेंज किए जा सकते हैं, नहीं तो फिक्स रहेगा कि वहीं दिल्ली एनसीआर ही ज़्यादातर सेंटर रहता है एग्जामिनेशन का। और दूसरी बात जो हमें करनी थी कि ये जो एग्ज़ाम है ये इन्हीं डेट्स में कराया जाएगा, लेकिन जो एम्स है उसमें ये अथॉरिटी रहती है कि 10 दिन पहले वो पेपर का मोड भी चेंज कर सकते हैं और पेपर का सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखी है कि ये टेंटेटिव डेट दी गई है, ऐसा नहीं कि यह फिक्स डेट है, ये चेंज भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरह की आपका उसके थ्रू, मैसेज के थ्रू आपको कन्वे कर दिया जाएगा। तो ये सब चेंज होने की प्रोबेबिलिटी रहती है कि सेंटर कहाँ पे है 10 दिन पहले, और एग्जाम की डेट भी 10 दिन पहले चेंज की जा सकती है। वैसे तो जो डेट ये लोग दे देते हैं उस पर एग्जाम कंडक्ट करा लेते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये चेंज हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये एग्जाम की बात कर ली हमने, सेंटर की भी बात कर ली कि ज़्यादातर अगर 500 बच्चे से कम रहेंगे तो दिल्ली एनसीआर सेंटर बनेगा। और वैसे भी मैंने
ऑलमोस्ट केसेस में यही देखा है कि एम्स जो अपना सेंटर है इन छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए वो दिल्ली एनसीआर को ही रखता है। ठीक है, चलो तो अब हमने बात करनी है, अब हमने ये भी बात कर ली, अब हम आ जाते हैं 25। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं पैटर्न की, हमारे एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहेगा। तो देखो ध्यान से इस बात को सुनिएगा आप लोग, 90 मिनट दिए जाएंगे आपको एग्जाम देने के लिए, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी टोटल 400 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपका 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। ये एक होगा 25, जो सेक्शन होगा वो होगा हमारा 25 एमसीक्यू का, वो जनरल नॉलेज से और रीजनिंग एप्टीट्यूड से एंड कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज से होगा। तो ईटीओ वालों इसीलिए मैं कह रही थी कि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है, क्योंकि अभी आपने ऑप्टोमेट्री की अच्छे से कवर किया, कंप्यूटर भी अच्छे से कवर किया, और ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पे लेके चले जाओगे तो आपके लिए ये एक महीने में आप और अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपको तो ये फॉर्म भर ही देना चाहिए। 75 एमसीक्यू रहेंगे आपके डोमेन रिस्पेक्टिव, यानी कि हमारे ऑप्टोमेट्री से 75 क्वेश्चन रहेंगे एंड 25 क्वेश्चन हमारे एक्स्ट्रा रहेंगे जनरल नॉलेज से एंड कंप्यूटर से एंड एप्टीट्यूड से। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा आपका 5 सेक्शन में, एक सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट मिलेगा। जैसे डीएसएसबी में टाइम लिमिट थी आपके हर सेक्शन डिवाइडेड था क्वेश्चन को लेके और सबका इक्वल टाइम लिमिट था, उसी तरह यहाँ पे देखिए 5 सेक्शन में डिवाइड होगा और एक सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको 18 मिनट दिया जाएगा, और एक सेक्शन में आपका 20 क्वेश्चन कंटेंट होगा, यानी एक सेक्शन में आपका 20 क्वेश्चन होगा और उस तरह के 5 सेक्शन बने होंगे और उसको आपको 90 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे लिखा है कि यू विल बी अलाउड ओनली टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन अ करंट एक्टिव सेक्शन, यानी आपने जो सेक्शन खोला हुआ है, जैसे डीएसएसबी में हुआ था कि जो सेक्शन आपके सामने है आप उसी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ना आप पीछे जा सकते हो ना आप आगे जा सकते हो, विदाउट सबमिटिंग दैट सेक्शन। अगर आपने उस 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया तभी आप नेक्स्ट सेक्शन में मूव कर सकते हो, और क्लोज करने के बाद आप उस सेक्शन को वापस से खोल नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये टाइम लिमिट रीच करने के बाद 18 मिनट खत्म होने के बाद आप वापस से उसको खोल भी नहीं सकते। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, तभी आप फॉर्म फिल करिएगा अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो इन सब चीज़ों में तो। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे कि हमारी लैंग्वेज क्या रहेगी पेपर की। तो आप लैंग्वेज की बात करोगे तो हम आ जाते हैं ऑप्टोमेट्रिक्स। यस, यहाँ पे देखो ऑप्टोमेट्रिक्स के जो भी पेपर कंडक्ट किए जाएंगे उसमें यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ये सेक्शन आपका सिलेबस का है, यहाँ पे बात की जा रही है सिलेबस की, ये सिलेबस है आपका, और यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा कि नहीं, और दूसरा है लैंग्वेज। ठीक है, कुछ बच्चों के मुझे क्वेरी ये रिसीव हुई कि क्या इसमें कंप्यूटर के मांग रहा है आपका वर्किंग नॉलेज, तो क्या इसमें स्किल टेस्ट भी होगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या स्किल टेस्ट मांगा जा रहा है क्या। हाँ, तो ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन की बात करें तो ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन में देखो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है कि जो भी आपका डिप्लोमा है उसका जो सिलेबस था वही सिलेबस पूछा जाएगा। एम्स ने अपनी तरफ से कोई सिलेबस नहीं क्लेरिफाई किया है। दूसरा, यहाँ पे स्किल टेस्ट जो सेक्शन है स्किल टेस्ट का वो खाली है, यानी किसी तरह का कोई स्किल टेस्ट नहीं कंडक्ट किया जाएगा। वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि डिजायरेबल क्वालिटी होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा या फिर उसका कोई डिप्लोमा आपसे मांगा जा रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें आपके दिमाग में कंफ्यूजन की चल रही थी उसे निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन का जो हमारा सिलेबस है वो रहेगा एंड लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, तो इसे भी दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हिंदी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, सिर्फ इंग्लिश ही रहेगा वहाँ पे, तभी आप इस फॉर्म को फिल करिएगा। ठीक है, ये हमने बात कर ली। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की, कि कितनी हमारी टोटल पोस्ट है। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर ही कर दिए होंगे। वेट अ मिनट, लाओ यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम है एंड इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे ये वैकेंसीज हैं, एंड यहाँ पे स्पेसिफिक सारी कैटेगरी दी रखी है। ठीक है, तो जितने भी हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट टेक्नीशियन हैं उनके लिए जितनी डिप्लोमा मांगे गए हैं उनकी बात करेंगे तो देखो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं ना, एक मिनट, कि हमारी इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है गाइस, क्योंकि इसमें इतना लेंदी इन्होंने दे दिया है ना, इसे पढ़ना भी अपने आप में एक बुक के बराबर है। चलो,
तो अब हम आ जाते हैं, बात कर लेते हैं ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1। बहुत सारे इसमें स्ट्रेटा, मतलब बहुत सारी कैटेगरी दी गई है। देखिए, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, ऑप्टोमेट्रिस्ट, रिफ्रैक्शनिस्ट, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी, जिसको ये रिफ्रैक्शनिस्ट कह रहे हैं, टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मिक एंड रिफ्रैक्शनिस्ट। बहुत सारी कैटेगरी बना रखी है क्वालिफिकेशन के बेस पे। तो जो ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, जिन्होंने बीएससी कर रखा है ऑप्टोमेट्री में, वो इस पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं। दूसरा, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हमारा एम्स का मांग रहा है, वो भी बीएससी। जितने भी एम्स के इंस्टीट्यूट हैं, वो बीएससी के बिना कोई भी वैकेंसी रिलीज ही नहीं करते हैं। तो जितने भी आपको देखने को मिलेंगे, सब में बीएससी नेसेसरी होता है। नाउ अब बात कर लेते हैं जो सफदरगंज हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी जो हमारी पोस्ट है, उसमें हमें बीएससी ही चाहिए, 4 ईयर डिग्री इन ऑप्टोमेट्री ही चाहिए। नाउ फिफ्थ बात करेंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। तो इसमें आपको बीएससी ही चाहिए। एंड देन जो हमारी ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 आर्म्ड पुलिस फोर्स में है, मेडिकल इंस्टीट्यूट में, उसमें भी बीएससी चाहिए। अब बात करते हैं डिप्लोमा वालों की। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट रिफ्रैक्शनिस्ट जो हमारी ESIC है, जो एम्प्लॉय स्टेट ऑफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बिहार का है, इसमें जो आपकी वैकेंसी है, उसमें हमारा 10+2 के साथ हमारा मांगा गया है डिप्लोमा एंड शुड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी काम करना आना चाहिए। जब स्किल टेस्ट ले ही नहीं रहे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। हाँ, ठीक है। तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है कि इसमें और कुछ मांगा है, कुछ नहीं मांगा है, सीधा आपका 12th होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए। नाउ जो नेक्स्ट वैकेंसी है, ये भी दिल्ली NCR की है, सेम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, इसमें भी आपका यही मांगा गया है। अब देखिए, यहाँ पे बीएससी मांगी गई है, तो पे लेवल 6 दी जा रही है आपको सैलरी में, और यहाँ पे लेवल 5 दी जा रही है। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा फर्क रहता है। नाउ अब बात करें इसकी भी, तो जितने भी हमारे ESIC की तरफ से है, उसमें सब में आपका डिप्लोमा ही मांगा गया है और कुछ नहीं मांगा गया। तो ये कंफ्यूजन आपको हटा देना, चाहे तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, दिल्ली NCR हो, बिहार हो, ऐसी कुल टोटल हमारे पास 12 पोस्ट हैं जो कि हमारे डिप्लोमा वाले फिल कर सकते हैं। बाकी जो हैं वो बीएससी वाले हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप पूरे पोस्ट को चेक कर सकते हैं गाइस। ठीक है, पोस्ट भी मैं एक बार आपको लास्ट में चलते चलते दिखाई देती हूँ कि कितनी पोस्ट है। वैसे तो एक बार आप अपनी तरफ से भी इस PDF को प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। जिन लोगों को भी चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं, जो बाकी जो जुड़े हुए हैं उनको तो मिल ही गई होगी। 184 नाउ 184 पेज नंबर पे यहाँ पे आपको सारी वैकेंसीज दी हुई हैं कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, किस कैटेगरी में है। तो इस हिसाब से आप देख के अपनी कंफर्ट के हिसाब से आप इस फॉर्म को फिल करिएगा गाइस। ठीक है, चलिए, तो आज इतना ही डिस्कस करना था। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ये PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इससे और इसकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने के लिए आज से कल से एक्चुअली मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आ रही हूँ जिसमें हम MCQ की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एम्स बेस्ड MCQ रहेंगे, वो जितने भी एम्स के एग्जाम हुए हैं उसी से देख के वो MCQ बनाए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन में हेल्प कर पाऊंगी। 1 महीने हम जितनी भी कोशिश होगी मेरी कि हम रेगुलर एक वीडियो तो लेके आए MCQ प्रैक्टिस पे। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।